दिल्ली एनसीआर में आप रहने का ख्वाब देख रहे हैं तो आज ही उसको छोड़ दीजिए। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आबो हवा बेहद खराब हो चुकी है। हवा ही नहीं बल्कि पानी भी। पानी कहां से पिएंगे और कैसे पिएंगे? क्या पानी पीकर बीमार पड़ेंगे? वैसे तो हवा ने दम घोट रखा है। एनसीआर क्षेत्र में आता है नोएडा और ग्रेटर नोएडा, जहां इस वक्त पानी की किल्लत एक सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। लेकिन दोनों प्राधिकरण यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इस समस्या को समस्या मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपकी जेब से पानी के बिल के नाम पर लाखों रुपए वसूल लिए जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जहां आप करोड़ों रुपए का एक छोटा सा मकान लेकर रहते हैं, लेकिन उसमें आपको पानी तक मुहैया नहीं है। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आबादी इस वक्त करीब 25 से 30 लाख है और लगातार ये आबादी बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये लाजमी है कि पानी की व्यवस्था पर भी लगातार बोझ पड़ता जा रहा है। इतना जरूर है कि प्राधिकरण को ये सब बातें पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। नोएडा प्राधिकरण ने लगातार सोसाइटियों के लिए भूखंड आवंटित किए। यहां लाखों की संख्या में फ्लैट बनते चले गए। एक वक्त आया कि अधिकारियों को और नेताओं को लगने लगा कि गंगा जल आना चाहिए। गंगा जल पर कई सौ करोड़ रुपए खर्च किए गए और कहा गया कि अब नोएडा में गंगा जल सप्लाई हो रहा है, मगर ऐसा नहीं। नोएडा में पानी की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप अपना नल खोलेंगे तो पाएंगे कि मैला पानी निकल रहा है। यहाँ का पानी इस लायक नहीं कि आप नल खोलकर गिलास में लें और पी लें, बल्कि आरओ सिस्टम भी फेल हो रहे हैं। आपको बंद बोतल पानी पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि पिछले 3 दिनों से लगातार हिंदी खबर की दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला और दैनिक जागरण में ये आप देखिए कि किस तरह से खबरें हैं। ये आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये बच्चों की सेहत खराब कर रहा दूषित पानी, पहुंच रहे अस्पताल। नेहा शर्मा ने ये खबर लिखी अमर उजाला के लिए और इसमें उन्होंने पूरा आंकड़ा लिखा है कि किस तरह से गंदा पानी आ रहा है, बच्चे पीते हैं, बीमार पड़ रहे हैं। ये खबर है 8 जनवरी की। और उसके अलावा मैं आपको ये 9 जनवरी का भी अखबार है, आप देख लीजिए पूरा पेज। आप देखिए, इत्मीनान से देखिए, पढ़िए, ये पूरा पेज है और ये एक पूरा पेज लिखा गया केवल पानी के लिए। नहीं हो रहा टैंकों की सफाई का काम, सोसाइटियों में सप्लाई की जगह मिल रहा बोरवेल का पानी जो गंगा जल कह के आप लोगों को दिया जाता है। जर्जर पाइपलाइन टूट रही, गंदे पानी की हो रही सप्लाई। ये अलग अलग सेक्टरों में जाके जो है खबर बनाई गई है। ठीक उसी तरह दैनिक जागरण में भी इसी प्रकार से पूरा पूरा पेज डेली दिया जा रहा है। और आप देखिए कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो एसीओ हैं सुनील कुमार सिंह, वो कहते हैं जरूरी नहीं दूषित पानी से ही बीमार पड़े, ठंड भी हो सकता है कारण। लेकिन डेल्टा 1 के लोगों का कहना ये है कि दूषित पानी के कारण ही लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं।
और बीमारियां इस कदर बढ़ रही हैं कि लोगों का जो महीने का बजट है वो पूरा हिल रहा है। वैसे तो अधिकतर जनसंख्या ऐसी है जो मेडिकल इंश्योरेंस करा कर रखती है, लेकिन गरीब लोगों का क्या? वैसे तो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। जीने के अधिकार में शामिल है स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी। मगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं तो आप एक गिलास पानी भी सीधे नल से लेकर नहीं पी सकते। ये हकीकत है। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप खुद भी एक बार ये चीज आजमा लेना। उसके अलावा देख रहे हैं कि लोग पानी पी रहे हैं, पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं। अधिकतर लोग अब बंद बोतल पानी पर ही निर्भर हो गए। इसका मतलब यह है कि एक तरफ बंद बोतल के लिए पैसा दीजिए, दूसरी तरफ प्राधिकरण का साल का लाखों रुपए का पानी का बिल भी आप दीजिए। पुराने सेक्टरों में पाइपलाइन फट चुकी हैं और इन्हीं पाइपलाइन में गंदा पानी शामिल होकर आपके किचन, बाथरूम सब जगह पहुंचता है। तो आप सोचिए कि आप पीने लायक तो पानी है ही नहीं, आप इस पानी से खाना भी नहीं बना सकते। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, रैंकिंग में नंबर 1 आता है। लेकिन आप देखिए कि करीब 14-15 लोगों की मौत हो गई क्योंकि उनको स्वच्छ पानी नहीं मिला, गंदा पानी सप्लाई हो रहा था। सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। हमारे जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो समय समय पर देखें कि जनता के बीच क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं को किस तरह से सुलझाया जा सकता है, उनका कैसे समाधान कराया जा सकता है। अखबार वालों को वाकई सलूट है क्योंकि उन्होंने, चलिए ये खबरें तो निष्पक्ष तरीके से लिखना शुरू किया है, अदरवाइज हिंदू और मुसलमान में ही सभी लोगों को अटकाकर रखने का एक पूरा कोकस तैयार हो रहा है। कोई मुद्दे की खबर आप तक ना पहुंचे, ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है। मगर खबर पहुंचे ना पहुंचे, आपको तो पता है कि जो आप पानी पी रहे हैं वो कैसा है। जब कांच के गिलास में सीधे नल से निकलता हुआ पानी आप लेंगे नोएडा में तो वो मटमैला होगा, यानी आप उसको सीधे पी नहीं सकते, आपका मन ही खराब हो जाएगा। तो आप जरा सोचिए, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदते हैं, उस पर अपने सपनों का महल बनाते हैं और बाद में पाते हैं ना तो हवा सांस लेने लायक रह गई है और ना ही पानी पीने लायक है। खारा पानी, ये समस्या बहुत पुरानी। लेकिन अब दूषित पानी भी एक चैलेंज बनकर उभर रहा है। नोएडा का सेक्टर 27 हो, सेक्टर 14 हो, सेक्टर 19 हो, सेक्टर 56 हो, 55 हो, 40 हो, 41 हो, जितने भी ये पुराने सेक्टर सभी में RWA लगातार संघर्ष कर रही है कि उनके सेक्टर वासियों को थोड़ा सा ही सही लेकिन स्वच्छ पानी मिल जाए। सेक्टर 56 RWA अध्यक्ष संजय मावी, उन्होंने तो करीब 2 महीने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और TDS नाप कर दिखाया। आप सोचिए कि 50 और 100 के बीच TDS होना चाहिए, लेकिन 1000 से भी ऊपर होता है। और आप देखिए कि AQI स्तर 50 और 100 के बीच हो तो अच्छा है, लेकिन हम मानते 300 है तो सुकून है, क्योंकि यहाँ का AQI स्तर 500 पार कर जाता है। तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं
तब भी आपको हवा और पानी स्वच्छ नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।